इलेक्शन कमीशन हुकाम को धमकियां, फवाद चौधरी लाहौर से गिरफ्तार। जुडिशल मजिस्ट्रेट का आज ही इस्लामाबाद की मुतल्लिका अदालत में पेश करने का हुक्म। अदालत की फवाद चौधरी का मेडिकल कराने की बेहिदायत। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर फवाद चौधरी के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना कोसार में मुकदमा दर्ज किया गया था। फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर, निगरान वजीर आला और दीगर को धमकियां दी। FIR का ये मतन है और उनको आज ही इस्लामाबाद की मुतल्लिका अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया है जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से, जबकि अदालत ने फवाद चौधरी का मेडिकल कराने की भी हिदायत कर दी है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर फवाद चौधरी के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना कोसार में मुकदमा दर्ज किया गया था और FIR का मतन ये है कि फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर, निगरान वजीर आला और दीगर को धमकियां दी। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर से मोहम्मद इशफाक, जबकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट से हमें ज्वाइन करेंगे हसीब मलिक। सबसे पहले मोहम्मद इशफाक से जानेंगे। इशफाक, बताइएगा समात के हवाले से क्या अहकाम जारी किए गए हैं? जी बिल्कुल, फवाद चौधरी को इस्लामाबाद पुलिस ने राहदारी रिमांड लेने के लिए लाहौर के कैंट कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट मुदस्सर हयात के रूबरू पेश किया और अदालत को ये बताया कि फवाद चौधरी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया है और फवाद चौधरी को इस्लामाबाद मुंतकिल करना है, इसीलिए इन्हें राहदारी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए। इस मौके पर फवाद चौधरी के वकला ने इस दरख्वास्त की मुखालफत की, जबकि फवाद चौधरी दौरान समात उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की कि मैं अदालत से कुछ कहना चाहता हूँ, जिस पर अदालत ने उनको इजाज़त दी। तो फवाद चौधरी ने कहा कि मैंने कौन सा ऐसा जुर्म किया है जो मुझे दहशत गर्दों की तरह गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे खिलाफ क्या FIR दर्ज हुई, ना ही मुझे अभी तक कॉपी फराहम की गई। अदालत ने इस मौके पर तफ्तीशी अफसर को हुक्म दिया कि फवाद चौधरी को इस मुकदमे की कॉपी फराहम की जाए, जिसके बाद तफ्तीशी अफसर ने फवाद चौधरी के खिलाफ दर्ज मुकदमे की कॉपी उनको फराहम कर दी। तो फवाद चौधरी ने FIR की पढ़ते हुए मुस्कुराना शुरू कर दिया और ये कहा अदालत से कि मैंने तो ऐसा कोई जुर्म किया ही नहीं है। चले अगर ये समझते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये मेरा सर फहर से बुलंद हुआ है कि मेरे ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए। फवाद चौधरी ने कहा कि मुझे खिलाफ कानून गिरफ्तार किया गया है, किसी किस्म के वारंट नहीं दिए गए। इस मौके पर फवाद चौधरी के वकील बैरिस्टर हसनैन ने कहा कि अदालत राहदारी रिमांड का इकदाम कलअदम करार दे, क्योंकि मामला अभी लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेरे समात है और लाहौर हाई कोर्ट में फवाद चौधरी के हब्से बेजा से मुतल्लिक दरख्वास्त उनके बेटे ने दायर कर रखी है, जिसके बाद अदालत ने कार्रवाई कुछ देर के लिए मुलतवी की और उसके बाद अदालत ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए ये कहा कि इस्लामाबाद का लाहौर से इस्लामाबाद का सफ़र 3 से 4 घंटे का है, इसीलिए फवाद चौधरी का आज ही अभी मेडिकल करवा कर इनको आज ही इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश किया जाए। अदालत ने अपने फैसले की मुसद्दका कॉपी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर को भी इरसाल कर दी है और राहदारी रिमांड से मुतल्लिक इस्लामाबाद पुलिस की दरख्वास्त निपटा दी है, जिसके बाद पुलिस फवाद चौधरी को कैंट कचहरी से ले गई और सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया, जहां पर फवाद चौधरी का मेडिकल होने के बाद इन्हें इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा। फवाद चौधरी को आज हथकड़ी लगाकर जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया गया तो वकला ने इस मामले पर शदीद मजम्मत की और बार कौंसिल के मेंबर मुनीर हुसैन भट्टी ने कहा कि पंजाब बार कौंसिल ने एक करारदाद मंजूर कर रखी है, जिसमें यह कहा गया है कि वकला को किसी सूरत किसी मुकदमे में हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश नहीं किया जाएगा, लिहाजा अदालत हथकड़ी खोलने के अहकामात जारी करे। अदालत ने कहा कि ये मामला उनके पास नहीं है, इस हवाले से आप मुतलका अदालत से रुजू कर सकते हैं। फवाद चौधरी को अब पुलिस यहाँ से लेकर सर्विसेज अस्पताल रवाना हो चुकी है। जी, मेडिकल के बाद उनको इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा। इशफाक साथ ही मौजूद रहिएगा। हसीब मलिक से जानेंगे। हसीब, बताइएगा, आज ही अदालत ने मुतल्लिका अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया है, मुकामी अदालत में क्या कार्रवाई हो सकती है इस हवाले से आज? जी बिल्कुल, ये सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जो जानिब से जो FIR दर्ज करवाई गई थी, इसके ऊपर ये इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है और फवाद चौधरी को लाहौर से गिरफ़्तार किया गया है। और अब क्योंकि राहदारी रिमांड जो है उन्हें मिल चुका है, लाहौर में मेडिकल चेकअप के बाद जो है इस्लामाबाद पुलिस उसमें उन्हें लेके इस्लामाबाद के लिए रवाना होगी और इस्लामाबाद के जो थाना कोसार के अंदर ये FIR दर्ज की गई थी, उनका जो मुतल्लिका मजिस्ट्रेट है, जुडिशल मजिस्ट्रेट, वो हैं वक्कास अहमद
अहमद राजा। यूँ ही फवाद चौधरी को जो है इस्लामाबाद पहुँचाया जाएगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट वकास अहमद राजा की अदालत में उन्हें पेश किया जाएगा और ज़राए के मुताबिक जो है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से फवाद चौधरी का फ़िज़िकल रिमांड जो कि जिस्मानी रिमांड जो है लेने की इस्तदा की जाएगी, क्योंकि उनकी जानिब से ज़राए का ये कहना है कि मज़ीद जो है तहकीकात के लिए जो है ये ग्राउंड अपनाया जाएगा कि उनसे मज़ीद तहकीकात करनी है, सवालात पूछने हैं, उसके बाद जो है इसलिए उनका जिस्मानी रिमांड पर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया जाए। तो ये आज जो है क्योंकि लाहौर की अदालत ने यह ऑर्डर दे दिया है कि उनका मेडिकल चेकअप के बाद जो है आज ही उन्हें मुतल्लिका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाए। तो आज जो है क्योंकि मुतल्लिका जो मजिस्ट्रेट बनते हैं थाना कोसार के वो वकास अहमद राजा हैं और आज ही उन्हें जो है फिर इस्लामाबाद की मकामी अदालत के अंदर जो कि जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं वकास अहमद राजा की अदालत में पेश किया जाएगा। और फ़िज़िकल रिमांड अगर मंजूर होता है तो उनकी जो है इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। और ये अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा कि जिस्मानी रिमांड दिया जाता है या जुडिशल रिमांड पर हवाले किया जाता है, लेकिन क्योंकि लाहौर की मकामी अदालत ने ऑलरेडी ये फ़ैसला दे दिया है कि राहदारी रिमांड दे दिया है और इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा, तो उनका जो मुतल्लिका मजिस्ट्रेट हैं वो वकास अहमद राजा हैं और उनकी अदालत में उन्हें पेश किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक और हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। फवाद चौधरी का 4 रुकनी टीम सर्विस अस्पताल में तिब्बी मुआयना करेगी। 4 रुकनी बोर्ड में फोरेंसिक, सर्जरी और मेडिसिन के डॉक्टर्स शामिल हैं। अस्पताल ज़राए का ऐसा कहना है। फवाद चौधरी का ब्लड प्रेशर, शुगर टेस्ट किया जाएगा। आपको बताएं कि फवाद चौधरी का 4 रुकनी टीम सर्विसेज अस्पताल में तिब्बी मुआयना करेगी। मज़ीद मालूमात इस हवाले से हासिल करते हैं। बिलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिलाल, कहिएगा। जी बिल्कुल, जुडिशल मजिस्ट्रेट की हिदायत पर आज 11:55 पर फवाद चौधरी को सक्सेस अस्पताल के एडमिन ब्लॉक में लाया गया है, जिसके लिए उनके लिए एक अलग से रूम मुख्तस किया गया है, जहाँ पे फवाद चौधरी का जो मेडिकल फिटनेस टेस्ट है ये किया जा रहा है। और इस वक्त जो 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड बनाया गया था वो भी इस वक्त एडमिन ब्लॉक में मौजूद है और वहाँ पे फवाद चौधरी की अलहदा से जो ब्लड प्रेशर चेक करने वाली मशीन है, इसके साथ साथ जो शुगर टेस्ट करने वाली मशीन है वो भी मंगवाई गई है। जबकि इसके साथ साथ जो मेडिसिन के जो डॉक्टर्स हैं ये फवाद चौधरी का तिब्बी जो फिजिकली जो टेस्ट है ये करेंगे। इसके साथ साथ फोरेंसिक का और मेडिकल लीगल के डॉक्टर्स भी रखेंगे हैं। सर्जरी का डॉक्टर भी रखा गया है, जो कि फवाद चौधरी का मुकम्मल इस वक्त जो मेडिकल फिटनेस जो टेस्ट है इस वक्त लिया जा रहा है। जो हस्पताल ज़राए हैं इनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि ये मजीद 10 से 15 मिनट जारी रहेगा। और पुलिस की जानिब से जो टैबलेट दी गई है इसके मुताबिक जो फवाद चौधरी का जो मेडिकल फिटनेस जो टेस्ट है ये लिया जा रहा है। उनके तमाम तर जो तहफ़्फ़ुज़ात है ये भी जो ख़त्म किए जाएंगे और इनके लिए कुछ जो ब्लड टेस्ट है ये भी किए जाएंगे ताकि मुकम्मल जो रिपोर्ट बना के जो है ये पेश की जाए। जब फवाद चौधरी साहब अस्पताल में आए तो दुनिया न्यूज़ से खुसूसी उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई। उनकी जानिब से कहा यह गया कि जो है उनको तनकीद करने पर गिरफ्तार किया गया है और ये जो 22 करोड़ की आवाम है ये उनका साथ दे और ये जो तनकीद है ये जारी रखेंगे और ये अशराफिया जो है इस मुल्क को जो है चलने नहीं देगी। तो इसके बाद फवाद चौधरी जो है ये एडमिन ब्लॉक में अपने फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए अंदर चले गए थे। अभी उनका जो मेडिकल जो फिटनेस टेस्ट है ये इस वक्त जारी है सक्सेस अस्पताल के एडमिन ब्लॉक में। जी ठीक है बिलाल, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि फवाद चौधरी के खिलाफ केस इंतकामी कार्रवाई है। फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ के हरावल दस्ते के कारकुन हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत मुझे कभी गिरफ्तार नहीं कर सकती, ऐसा कहना है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का। उन्होंने कहा कि इनके अपने केसेस अदालतों में हैं। 22 करोड़ अवाम तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की सीनियर रहनुमाओं से मुशावरत इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत को हिदायत जारी कर दी है। लियाकत अंसारी नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत बताएगा, हिकमत अमली भी तरतीब दी गई है कि अगर कोशिश की जाती है इमरान खान को गिरफ्तार करने की तो इनके रिहाइश गाह के बाहर लाहौर में जो कारकुन हैं पीटीआई के वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। आज बिल्कुल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जमानत पार्क में पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के साथ मुशावरत हुई है और फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से पैदा होने वाली सूरत हाल पर मुशावरत की गई। और जबकि इमरान खान की भी मुमकिन जो गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया जा रहा है उस हवाले से भी बातचीत की गई। इमरान खान ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती, उनके खिलाफ कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है जिसकी बुनियाद पर गिरफ्तार किया जाए। अलबत्ता इस PDM की क़यादत के अपने केसेस जो है वो अदालतों में चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी PTI का हरावल
आवाज़ दस्ता हैं और उनके खिलाफ जो केस बनाया गया है ये एक इंतकामी कार्रवाई है। इलेक्शन कमीशन जो है इसमें सियासी तौर पर एक पार्टी बनता हुआ नजर आ रहा है। इजलास में यह भी तय किया गया है कि जमान पार्क के बाहर पार्टी के कारकुनों को जो है वो फाल रखा जाएगा और लाहौर समेत मुख्तलिफ जो करीबी अजला है जिनमें शेखपुरा, गुजरांवाला, ननकाना साहब, गुजरात और दीगर अजला, वहाँ के कारकुनों को भी जो है जमान पार्क के बाहर शिफ्ट वाइज ड्यूटी करने के लिए बुलाया जाएगा। तो अब पीटीआई की ये स्ट्रेटजी है कि जमान पार्क को खाली नहीं छोड़ा जाएगा। 24 घंटे यहाँ पर पार्टी कारकुन जो है वो इमरान खान की मुतवक्के गिरफ्तारी के खदशे के पेश नज़र मौजूद रहेंगे और लाहौर में जो है वो पहले जो टाउन वाइज हैं वो यहाँ पर पार्टी के कारकुन रोज़ की बुनियाद पर आएंगे, हर टाउन को ड्यूटी दी जाएगी। तो तहरीक इंसाफ जो है वो एक सियासी और आइनी कानूनी ऑप्शंस के साथ साथ अपना एहतजाज का ऑप्शन भी जारी रखेगी और जमान पार्क के बाहर जो है वो पीटीआई के कारकुन 24 घंटे मौजूद रहेंगे। जी ठीक है लियाकत अंसारी, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। पीटीआई रहनुमा शरी मज़ारी इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। को और आपने रियासती इदारों को ऐसी खुली छुट्टी दी है कि कानून की धज्जियां उड़ाते जाएं और आप कुछ नहीं करेंगे। जिन्होंने कानून को संभालना है, कानून को इम्प्लीमेंट करना है, ये क्या फ्री फॉर ऑल है? फिर टोटल एनर्जी है और जमहूरियत तो ख़त्म हो गई है इस मुल्क में। अब तो एक खौफ आप फैला रहे हैं लोगों में और इसका एम क्या है? ये सारी रजीम चेंज कंस्पिरेसी है। इवेंचुअली आप पूरी कौम को तबाह करके आके कहेंगे अमेरिकनों को, आए जी हमें पैसे दे दें, हम आपको बेसिस दे देंगे। ये बहुत बड़ी गेम है और जो ज़्यादा बोल रहे हैं, फवाद चौधरी ने फ्रंट लाइन से अटैक किया है और जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाई है, तो आज उसका हाल देख लें। कौन कब तक जमहूरियत की आवाज़ के लिए फ्रंट लाइन पे खड़ा होता जाएगा जब रियासत ये हरकतें करेगी? तो मैं समझती हूँ वक्त आ गया है, बस बहुत हो गया है ये जुल्म और तशद्दुद। जो इंसाफ के ठेकेदार हैं वो इंसाफ के लिए खड़े हों। अब नहीं तो कब खड़े होंगे? जब पूरा मुल्क तबाह हो जाएगा। मईशत तो तबाह कर दी है, अब सियासत में भी कौम को बिखेर दें, कौम की तबाही कर दें। किस लिए? रियासत उसी वक्त मजबूत होती है जब कौम उसके पीछे खड़ी हो। अगर रियासत समझती है वो मजबूत होगी कौम पे तशद्दुद करने के लिए, सियासतदानों पे तशद्दुद करने के लिए, सबसे पॉपुलर और बड़ा लीडर पाकिस्तान का इमरान खान के खिलाफ तशद्दुद करने के लिए और पीटीआई लीडरशिप के साथ तशद्दुद करने के लिए, आपकी ये गलतफहमी है। आप मजबूत नहीं हो रहे, आप और कमज़ोर होते जा रहे हैं क्योंकि यूनिटी नहीं आप रही है। मुल्क की यूनिटी को, इत्तेहाद को ख़त्म कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे हमारे दुश्मन, बैरूनी मुल्क के दुश्मनों को फ़ायदा होगा और वो जो मिले हुए हैं बैरूनी कुव्वतों से, जो पाकिस्तान की मुखालफत करते हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उनको फ़ायदा आप पहुंचा रहे हैं। तो मेहरबानी से आप इंसाफ के लिए खड़े हों और रियासत सोच समझ के रिव्यू करे जो अब तक वो पूरी कौम पे तशद्दुद कर रही है। थैंक यू। फवाद चौधरी की आवाज़ आ रही है आपको? बस मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से फवाद को इन्होंने रात को 5:45 और 6 के दरमियान इनको अबडक्ट किया है, गैरेज में आके हमारे पास सीसी फुटेज भी है, वो हम आप लोगों को देंगे। अगर आपने अरेस्ट ही उनको करना है, देयर इज़ अ लीगल प्रोसीजर टू फॉलो। ये नहीं हो सकता कि आप लाहौर हाईकोर्ट में फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट का फवाद चौधरी को पेश करने का हुक्म। फवाद चौधरी को 1:30 बजे लाहौर हाईकोर्ट पेश किया जाए, अदालत की जानिब से यह हिदायत की गई है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद अशफाक से। मोहम्मद अशफाक, बताइएगा लाहौर हाईकोर्ट इस हवाले से क्या फैसला कर सकती है? जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने फवाद चौधरी को हफ्ते बेजा में रखने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार नबील शहजाद ने की जानिब से अदालत को यह बताया गया कि फवाद चौधरी रात गए, उनको नामालूम अफराद ने उठा लिया है और अभी तक गैर कानूनी हिरासत में रखा हुआ है। फवाद चौधरी को फौरी तौर पर अदालत बाजियाब करवाने के अहकाम जारी करे। अदालत ने दायर दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर करते हुए 1 घंटे में फवाद चौधरी को हर सूरत अदालत में पेश करने के अहकाम जारी कर दिए। दरख्वास्त में CCP लाहौर, IG पंजाब और फाकी वज़ीर दाखिला समेत दीगर को फरीक बनाया गया है और ये सदा की गई है कि अदालत फौरी तौर पर फवाद चौधरी को बाजियाब करवा के रिहा करे।
तो अदालत ने दायर दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर कर लिया है और फवाद चौधरी को 1:30 बजे लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम के रूबरू पेश होने की हिदायत जारी कर दी गई है। जी मोहम्मद इशफाक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। जेएलएम से खबर शामिल करें। फवाद चौधरी के भाई फराज चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। फवाद चौधरी के भाई फराज चौधरी की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है। इससे पहले फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया और उनको राहदारी रिमांड के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया और अदालत की जानिब से उनको इस्लामाबाद मुंतकिल करने और मुकामी अदालत में पेश करने की हिदायत की गई और उनका मेडिकल कराने का हुक्म दिया गया। और अभी यह खबर सामने आई है कि जेएलएम से फवाद चौधरी के भाई फराज चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस हवाले से मजीद तफसीलात भी जानेंगे। अभी आपको आगाह कर रहे हैं कि फवाद चौधरी के खिलाफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की मुद्दत में थाना कोसार में मुकदमा दर्ज किया गया था। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी उस सिलसिले में अमल में लाई गई है और अभी यह खबर सामने आई है कि फवाद चौधरी के भाई फराज चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मनाजिर भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। इससे पहले फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया था इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से और राहदारी रिमांड के लिए उनको कैंट कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया गया और उन अदालत ने हुक्म दिया कि उनको इस्लामाबाद के मुतल्लिका अदालत में पेश किया जाए। उनका मेडिकल कराने की भी हिदायत की गई और फवाद चौधरी का अब मेडिकल होगा, उसके बाद उनको इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा और इस्लामाबाद की मुतल्लिका अदालत में उनको पेश किया जाएगा। और जेहलम से फवाद चौधरी के भाई फराज चौधरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मनाजिर भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और उसके बाद उनके भाई फराज चौधरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मनाजिर भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की मुद्दत में दर्ज किया गया था मुकदमा फवाद चौधरी के खिलाफ और उनके भाई की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज उमर जट से। उमर, बताइएगा फराज चौधरी की गिरफ्तारी किस सिलसिले में अमल में लाई गई है? जी, जब फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ जो तहरीक इंसाफ जेहलम चैप्टर है वो एहतजाज कर रहा था और उन्होंने जीटी रोड जेहलम के मकाम पर ब्लॉक की और वहीं पर फिर पुलिस और इनके कारकुनान के दरमियान जो है वो एहतजाज के दौरान ही जो टायर जलाए गए पुलिस और इनके दरमियान थोड़ा जो मामला हुआ और इनको वहां से हटाने की कोशिश की गई और क्योंकि जीटी रोड जो है वो चारों तरफ से उस टाइम बंद कर दी गई थी तो फिर फवाद चौधरी के जो भाई हैं फराज चौधरी और वहां पर साबिक एमपीए चौधरी जफर इकबाल भी मौजूद थे और मुजाहिरीन जो है वो हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और मुतालबा कर रहे थे कि फवाद चौधरी को रिहा किया जाए और इलेक्शन कमीशन और जो वजीर आला पंजाब निगरान वजीर आला पंजाब है उनके खिलाफ भी नारेबाजी की जा रही थी। तो पुलिस की भारी नफरी वहाँ जो चौक है जहाँ पर जेलम में एहतजाज किया जा रहा था वहाँ पहुंची और फिर पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज किया और उनको मुंतशिर करने की कोशिश की और इसी असना में जो वहाँ की पुलिस है मकामी पुलिस उन्होंने जो पीटीआई के जिले जनरल सेक्रेटरी भी हैं फराज चौधरी और फवाद चौधरी के भाई हैं छोटे उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और फराज चौधरी को पुलिस ने नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। अभी जो कारकुनान हैं वो भी काफी गिरफ्तार हुए हैं और पुलिस का ये कहना है कि ये जो रोड ब्लॉक किया गया और यहाँ पर जो टायर जलाए गए उनकी वजह से यहाँ से रोड खाली करवाने के लिए कोशिश की गई जिस पर मज़ाहमत पर इनको गिरफ्तार किया गया है। ताहम जो पीटीआई के कारकुनान हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं अभी भी वो यही कह रहे हैं कि अब ये जो जीटी रोड है उसको तभी खोला जाएगा जब फराज चौधरी और जो फवाद चौधरी हैं उनको रिहा किया जाएगा। ताहम अभी जी उमर जट, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। जेहलम से हमें नुमाइंदा दुनिया न्यूज फिदा हुसैन ने ज्वाइन किया है। फिदा हुसैन, बताइएगा फवाद चौधरी के भाई फराज चौधरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, एहतजाज किया जा रहा था, तो क्या पुलिस ने बातचीत से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश नहीं की पहले? जिस तरह के फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ जेलम ज्यादा चौक पर पीटीआई के रहनुमाओं ने जीटी रोड को ब्लॉक किया था जिस पर पुलिस ने फौरी एक्शन लिया और जो जुलूस के कारकुन जो उनको गिरफ्तार किया वहाँ और फवाद चौधरी के भाई फराज चौधरी को भी गिरफ्तार करके नाम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है और दर्जन से ज्यादा अफराद जो है पीटीआई के रहनुमा उनको गिरफ्तार करके नामालूम मुंतकिल कर दिया गया है। जी, इसके अलावा भी कारकुन है जिनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है? 12 से ज्यादा जो कारकुन अभी तक जो गिरफ्तार हो चुके हैं फराज चौधरी समेत और बाकी कारकुनों की गिरफ्तारी मतौक़ा पुलिस जराये के मुताबिक अभी गिरफ्तारियां जो है वो मतौक़ा है, बाकी गिरफ्तारियों को अमल में लाई जाएंगी। जी, और ये भी बताइएगा कि गिरफ्तारी तो अमल में लाई गई है, आगे पुलिस क्या कार्रवाई करेगी?
अभी तक जो पुलिस की पूरी नफरी वो ज्यादा चौक पर मौजूद है। डीपीओ और डीएसपी साहबान भी मौके पर मौजूद है और जो ट्रैफिक है उसको जो रवानी मुतासर इसकी पूरी की ट्रैफिक को अभी जो रवा हो चुकी है। फवाद चौधरी के भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फिदा हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो नवाज शरीफ के घर की बांदी है, इस वजह से कि उन्होंने हर किस्म की वो हरकत कर रहे हैं जिससे साफ पता चल रहा है कि ये जानबदार इलेक्शन कमीशन है। हम पहले दिन से इस इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, अगर आप लोगों को याद हो तो जुलाई के इलेक्शन में मैंने इनके खिलाफ 29 पिटिशंस जमा करवाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन कमीशन की जानबदार रवैया के बावजूद, सहूलतकारों की सहूलत के बावजूद, हर किस्म के अदारे के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ इसलिए जीती कि अवाम तहरीक इंसाफ के साथ है। इसलिए ये होचे हथकंडे जो आप कर रहे हैं, आपको ये बात बता दें कि ना तहरीक इंसाफ वाले डरेंगे, जिनको आप मम्मी डैडी पार्टी कहते थे ना, ये वो पार्टी है जो गोलियां खाती है, ये वो पार्टी है जो डट के खड़ी होती है और ये वो पार्टी है जिसके पीछे अवाम है। इसलिए हमें बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, हम सारे हाजिर हैं। आइए हमें भी अरेस्ट कर लीजिए, क्योंकि मैंने दोबारा दोहराया कि इस वक्त सहूलतकार भी बाज नहीं आ रहे। और मैं दोबारा कहने लगी हूँ भाई लोगों को कि मेहरबानी करके बाजवा साहब जाते वक्त ये बात कह के गए कि अब हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे, तो कोई बेचारे बाजवे की इज्जत ही रख लो, और कुछ नहीं कर सकते। वो बेचारा कह गया सी और नहीं करेंगे। आप बाजवे की इज्जत ही रख लें और इंटरफेयर करना बंद करें। वजह यह है कि कोई बंदा आपकी अगर आपका ख्याल है कि पाकिस्तान के लोग बेवकूफ़ हैं तो भूल जाइए, पाकिस्तान की कौम सब कुछ समझ गई है। उनको पता है अदारों का क्या रवैया है, उनको पता है अदारे कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं, उनको ये पता है कि आपने आइंदा क्या हरकतें करनी है। वजह यह है आप इलेक्शन से घबराते हैं। इलेक्शन से आप लोग इसलिए घबराते हैं कि आपको पता तहरीक इंसाफ ने जीतना है। उन हालात में जबकि हुकूमत थी पंजाब के अंदर, हुकूमत पंजाब में इस इम्पोर्टेड ये जो बाहर बैरूनी साजिश के तहत एक आई थी गवर्नमेंट, उसके बावजूद ये हमजा शरीफ की हुकूमत और उसके जुल्म के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर यास्मीन राशिद गुफ्तगू कर रही हैं। खबर शामिल करें लाहौर से। ट्विटर पर MPA MNA के मुबैना अगवा की साजिश का इल्ज़ाम। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वजाहत इलाही मूसा इलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से ऐसा बताना है। मुकदमे में दहशतगर्दी टेलीग्राफ एक्ट की दफ़ात शामिल की गई हैं। मुजाहिद शेख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। मुजाहिद बताइएगा कौन कौन सी दफ़ात के तहत मुकदमात किस किस पर दर्ज किए गए हैं? जी बिल्कुल, जो साबिक वज़ीर आला पंजाब हैं उनके करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ लाहौर का पुलिस स्टेशन है, थाना गालिब मार्केट, वहाँ पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुजाहिद इलाही और मूसा इलाही के खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। और जहाँ तक दफात का ताल्लुक है, मुकदमे में दहशतगर्दी टेलीग्राफ एक्ट के तहत दफात जो हैं वो शामिल की गई हैं। और इसकी वजह ये बताई गई है कि ट्विटर पर MPA MNA के खिलाफ मुबैना अगवा की साजिश का जो इल्जाम लगाया गया है ये FIR का मतन है। ठीक है, आपने अपडेट किया मुजाहिद शेख, आपका बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन में कराची की 6 यूनियन काउंसिल्स में बेज़ाब्तियों के केस की समाअत। 6 यूनियन काउंसिल्स के रिटर्निंग और दीगर अफसरान इलेक्शन कमीशन में पेश। सिंध में इंतजामी अफसरान को जिम्मेदारी देने का तजुर्बा अच्छा नहीं रहा, ऐसा कहना चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। वकार सईद हमारे साथ मौजूद है। जी वकार, बताइएगा। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो जमात इस्लामी के वकील थे उनकी मौक़िफ़ अपनाया गया कि ये जो 6 यूनियन काउंसिल्स हैं ये सैंपल के तौर पर जो है वो रखी गई हैं, जबकि जो प्रिजाइडिंग अफसर और रिटर्निंग अफसर की जानकारी में उसमें वोटों का फर्क 1000 से लेकर 2000 तक है।
किया। वकार, आपका शुक्रिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत दीगर के खिलाफ पार्क लेन रेफरेंस तरमीमी एक्ट 2022 के तहत दायरे इख्तियार से मुतालिक आसिफ जरदारी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक इशनाइक अदालत के रूबरू पेश हुए। तरमीमी एक्ट के बाद रेफरेंस एहतसाब अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं आता। वकील फारूक इशनाइक की जानिब से ये दलाइल दिए गए। अदालत दायरे इख्तियार का तयन करे, नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया।